आवाज नहीं करे, बिल्कुल शांति सुने। ये देख रहे होंगे कि जो बच्चा वहाँ बैठा था, ये गांव के जो हमारे रामचंद्र नाई है उनकी नातनी है। इसके पास 5 संकट था, 7 संकट थे। कितने दिनों से घर को बर्बाद कर रहे भीतर बीमारी का बहाना, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, परिवार बर्बाद हो गया। 7 की लड़की है, 7 तो बेचारा खत्म है। लेकिन आपको भैया पालन पोषण कर लो, बाकी भैया बैठते हैं। वो तो बालाजी मेहमदपुर में आए हो तो दांदू की नातनी अतिका दादा भाई पेट में दर्द कर दो, कौन जाओ संकट दुआ देंगे। वो बेचारी रात में 10 बजे ले आई, समझते पहला संकट बाबा के दरबार में भाई वो राजा मेरे किवाड़ लग धीरे धीरे करके वे 3 कटे। एक गांव का बालक हो जो एक्सीडेंट में कोई खत्म है, वो उसका नाम लेना ठीक नहीं है, वो भी था। तो देव सकते हैं, कोई अपने देवी देवता को स्थान नहीं देगा तो गांव में भटकते हुए किसी न किसी को परेशान तो करेंगे ही। अपने यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे ही ना खाएंगे। अब इस पे घर की औरत है, मतलब इन्हीं के परिवार की, लेकिन कई महीने हो गए। आजकल समझा रहे भाई समझ जाओ, लेकिन जाके समझ में नहीं बैठ रही। छोड़ दो, एक बार हाँ कर गई, वचन मर गई, लेकिन नहीं आई। फिर बाबा से कही, बाबा ने वो 16 का आदेश कर दिया कि इसके लिए खुराक से थोड़ी सी संकट जाकर दूर रह जाओ। बोल सकते यहाँ लोग जितने भर बैठे हैं, मेरे बाबा तारीफ में सहारा दे रहा था। बाबा के जिस समय सोटे चलते हैं, बाबा की जब मार पड़ती है, उस समय तुम लोगों की जो भक्ति का भाव है रस वाला, जो परम से पहले ये कहा था कि सब लोग बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हमारे घरों में छिपे हुए संकटों को खींचा जाओ पे, और जो दरबार में आएगा तो एक बार हाथी लगाएगा, उसका संकट घर में रह नहीं सकता। यहाँ जो कोई कार नहीं है, छुट्टियाँ पकड़ ली, एट रहे, कांख दबा दी, नींबू काट दो, जहाँ पे चढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में चाहे पीछे बैठ जाओ, चाहे सबसे जाके पीछे बैठो, अगर उसे मन की हाजिरी लगा दी है तो बाबा खींच के वहाँ से खींचते हुए यहाँ पे लाएंगे। उसमें कुछ भी आलमार करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, धंधा है वो, ठाकुर जी की कृपा बस रही है चारों तरफ से, कोई लगना है। लेकिन सबसे बड़ा धंधों से आएगा तो बाहर के गाँव के भीड़ बड़ा जिनमें कहीं से सुना ना, यहाँ कटिंग तो मेला आए थे दरबार का। यहाँ के घर के बालक कच्चू दिना पहले कच्चू में मट्टी ग्रोही फैला दी गाँव में, अरे बालाजी के मंदिर में जाकर वहाँ तो पहले भूत खेलते बालाजी का रहेगा ऐसे करें। लेकिन यहाँ के बच्चे ने जब सच्चाई जानी, भैया ने सच्चाई जानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज दिल खोल के सब बच्चे आते हैं, उन संकटों के वजह से घूमते रहते, किसी बच्चे को कोई डर नहीं है। और मेहनत के बच्चे तो लगभग इतने साहसी हो जाएंगे इनके मामले में, कहते हैं गाँव में चलेगा कोई संकट आ रहा होगा तो बात करके आऊँगा, ऐसे करके चल जाएंगे। इतनी पावर हो जाएगी यहाँ के बच्चों में, क्यों डरेंगे नहीं। इनको सच्चाई है कि संकट किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके ऊपर है केवल उसी को बंधा पकड़ा, किसी को नहीं। बशर्ते मुँह से कोई भी गलत लफ्ज नहीं निकले। अब शब्द नहीं बोले, बार बार कहते हैं संकट यहाँ खेल रहा है, चाहे मेहदीपुर में खेल रहा है, चाहे किसी भी दरबार में खेल रहा है,
संकट से 3 फुट दूर रहना चाहिए, संकट के आसपास नहीं रहना चाहिए। ये मर्यादा है इस काम की। हाँ, जाना है कि नहीं? ये 5-7 महीने से बार बार, इसका नाम क्या है? किसी को जानकारी नहीं है ना? कितना बढ़िया नाम है, कर्म इसके इतने खराब है। इसका नाम है राम बेटी। बाबा राम के वक्त में तो बाबा ने समझाई भाई मेरे तेरे भगवान में नाम लग रहा हूँ, मेरे भगवान में नाम लग रहा हूँ, भाई बढ़िया बढ़िया, कभी जाती समझ में नहीं आई। लेकिन अब जो कांप रही है क्योंकि इसमें इतनी मार पड़ी है, तुम लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि ये गाल करा हो तुम्हारी पंचायत में हमारी पंचायत बाबा कैसे कराया, इसकी टूटने हो रही है, मार पड़ रही है तका तका बीच में। और जब तक पड़ेगी तब तक हम कहेंगे नहीं। बाबा की शक्ति सेवक में निवास करती है। मेरे को नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन इस मार्ग पर या कोई बोलने वाला मेरा कोई सेवक या कोई शिष्य नहीं है, इसलिए जो कुछ शब्द मेरे को कहने पड़ रहे हैं। सेवक इशारा करेगा जाओ तो जाएगा, बुलाएगा तो आएगा। इस वक्त 4 बार बुलाएंगे 4 बार आएगा। जो संकट पहले चलाएगा उसको शाम को बुलाएंगे, शाम को भी आएगा। जो कुछ परेशानी वाले दुख दर्द वाले जितने भी आते हैं झुकते हैं, सेवक को इशारा करेंगे बाबा जो परेशानी है, जो हमसे नहीं करे, हम तो केवल शरीर से है, लेकिन हमारे अंदर कौन बैठे, इसकी कृपा है परेशानी भेजते। गाँव से भी बाहर से भी लोग जितने आ रहे हैं, शायद कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके कष्टों में बाबा ने साई नहीं हुए हो, वो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। जो जितने सच्चे मन से बाबा के लिए हथियार लगाएगा, प्रार्थना कर देगा, अर्जी सेवा लगाएगा, वो उसके निमित्त रहेगी। कुछ लोग बैठ जाएंगे लेकिन नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 84 रुपये की अर्जी है, 284 की अर्जी, ये क्या कलेश है? ऐसा है, इसके बारे में बता दें। 284 रुपये की अर्जी है तो बाबा का चोला चढ़ता है। जो चोला चढ़ाते हैं संकटों में साई होते हैं। 84 रुपये की अर्जी सुबह शाम को है, 9 महीने का खर्चे में 200 रुपये रोज बाबा के दरबार का खर्चा है। हवन से चोला से अखंड ज्योतियाँ जलती हैं, लेकिन कौन कर रहा है? सब आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये कर मैं इसका कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। सब लोग दरबार का सहयोग करते हैं, उससे मेरा भी सहयोग करते हैं, और मैं सबके लिए सहयोग करता हूँ। जैसे मैं सबके लिए दिल सच्चे भाव से कर रहा हूँ, सच्ची लगन के साथ बाबा से अरदास लगाए। अभी ये आज तो कुछ इसके बैठते भजन कुछ ज्ञान की बातें सुनाएंगे, उनको और सुने। हाँ, राम बेटी जाने का विचार है? आज राम बेटी बार बार सिर लाने में जाऊंगी, क्या द्वारा परेशान करना है? नहीं। इसी तरह से घर से जब भी आए हमारे गांव में तो दरबार में आते हैं, उन लोगों से आज के लिए जोत जलवाइए कि बाबा की जोत जलाना सीखो। बाबा की जोत जलेगी, दिन में 5 आदमी बाबा की लगती है, तो आज तुमने जोत जलाइए तो बहुत बड़ा सकून महसूस होगा। आज नहीं तो कल तो जोत जलेगी, बाबा की हाजिरी लगेगी। बाबा के मेहंदीपुर से इतने दूध बानर है और बाबा का दूध। अगर मैया की कोई सेवा करने वाला व्यक्ति है और अपने घर में माता की हाजिरी जाता है, हमसे आके मिले, 1 महीने के अंदर उसके अंदर माता की झांकी लगने लग जाएगी और माता पूज रही हाजिरी देगी, उसी का हो जाकर वो शक्ति है। क्यों? तपस्या से है। जितनी करेंगे तपस्या की ढोंग नहीं है, कपड़े लगते माला घंटा साहब के घर में बाबा की हाजिरी लग रही है बरकरार। तो वैसे 5 हाजिरी है शाम तक, बाबा की हाजिरी बरकरार है, जो चल रही है। तो आप क्या करें? आप काम करो या भजन करो, लेकिन आपकी पूजा फिर भी हो रही है। इसी प्रकार से कुछ दरबार के नियम है, उसके साधना करेंगे तो छोटी सी सेवा भी आपके कल्याण कर सकती है। छोटी सी जलमबूटी देते संकट लेने में ऐसे करता जाने खा जाएगी उसको, क्योंकि उसे मालूम है बाबा का मंत्रों से अभिमंत्रित है, कष्टों से निवृत्ति हो रही है। जब जिंद के ऐसे संकट उस जलमबूटी से नतमस्तक होकर घबराते हैं तो आपके ग्रह परेशानी दुख दर्द से कर चले जाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे संकट का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके घर के देवी देवता का कम दुष्ट है। जो देवता का काम कर रहे हैं वो तो वाकई पूज रही है देवता, देवी देवता बहुत प्रेत कहते हैं। लेकिन ऐसे ये भी तो देवी देवता है, ये भी तो इनके अवुत प्रेत है, नहीं तो प्राणों को पी रहे। तमाम लोग ऐसे दरबार में आकर जिनके अवुत प्रेत जो है, जिनके बड़े बूढ़े कहते हैं, वो उनको घर को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करके रख दिए। कुछ लोग तो ऐसे आत्महत्या करने को उतार हुए जो दरबार में हाजिर है, जिनके देवी देवताओं ने या ऐसे संकटों ने कुछ को बर्बाद कर दिया है। वो तो गनीमत है कि बाबा की इसमें हाजिरी है, उन्हें सियाने लोगों ने ये परिवार कितने ढक्के आया है और कितने ढक्के रहेंगे। लेकिन सच्चे मन से तो दरबार में हाजिरी देगा, इस मेहमदपुर के अंदर तो संकट रह नहीं सकते। बाहर से भक्त आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सच्चे लगन के भाव से अगर इस दरबार में मेहमदपुर गाँव के भक्त सभी लोग हाजिरी दे रहे हैं, ऐसे रास्ता बढ़ी तो घर के अंदर गाँव के अंदर कोई संकट नहीं रह सकता। ये बाबा का ऐलान है, मेरा नहीं।
बाबा की बयान है, गांव के अंदर कोई संकट नहीं रह सकता। तो जब तक दरबार नहीं आएगा, झुकेगा नहीं, तो बाबा का सोटा उस पर नहीं चलेगा। मेहंदीपुर के अंदर अच्छे अच्छे रईस करोड़पति आदमी जिंदगी के संकट को दूर कराने आते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि अपनी जवान संतानें तमाम घूम रही है, कोई सेंट लगा रहा है, कोई घूम रहा है, बस बात को नहीं मानना है। बाबा का सोटा फिरवा के लाते हैं, ढोक लगवाते आते, बाबा इसकी बुद्धि को सही करो, कि दूर रहे चीज़ें। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके घर में दारू का चलन था, बाबा की जल बहुती प्रयोग करके अब उन घरों में दारू पी नहीं जाती है, तो बाबा का अंदर से प्रेशर है, उठा पटक कर देते। राजी से मानता है तो राजी से मानता है, धीरे धीरे करके सब कहानी को संभाल देते हैं। वो बहन बेटियाँ हैं, अपनी मन मुराद कर रही हैं, घर वालों को तो बेवकूफ़ समझ करके जो कुछ चाहती हैं वैसा करती हैं, हर परिवार के दृष्टिकोण के अनुसार। सब लोग एक जैसे नहीं हैं। लेकिन अगर माँ बाप उन परिवारों को, अपने बच्चों को बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं और ऐसे संकटों से सामना कराएं। है गांव के कुछ देवता हैं, कुछ लेख सज्जन हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, अज्ञानी कर रहे वो ले रहे, उनको पहुंच नहीं रही है। एक मौजूद है, इसके घर में जिंद था, एक पठान था, एक मुसलमान था। जिंद कहीं बाहर से आया, पठान और मुसलमान सुनारी गाँव का था। एक गिलास पानी लाओ, गिलास शुक्र पठान था। उसने 3 साल से इनके पितरों को जल और अज्ञानी नहीं लेनी चाहिए इस परिवारों को। अगर 3 साल से जल और अज्ञानी ले रहे इस परिवारों का क्या हो रहा होगा, उससे कल्याण होगा करने से। और जब बच्चों में, तुम्हारे यहाँ के बच्चों में इतना संस्कार बढ़ता चला जा रहा है, जो उत्सुकता है, इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं संसार से। आप विस्तार के लिए केवल उंगली करो, कार्य वही होगा। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हम करेंगे। लेकिन हमारी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? बालाजी मंदिर मिलेगी। बालाजी मंदिर चलो, गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ से लेंगे अपना काम, सबको मिलेगी। किसकी है? सबकी है। वो चेले ने दिया था, इसलिए दिया है कि सब भक्तों को, सेवकों का कार्य हो, दरबार का काम है, प्रचार प्रसार के लिए, सेवा के लिए, सुख के लिए, सबके लिए। आज तो सब शामिल है उसमें, सबके लिए। तो इतना बड़ा सहयोग होकर के बाहर के लोग तत्पर हैं। तो जैसे छोटे बच्चे से लेके गांव के 2 बच्चे हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ही जब चर्चा चल रही थी, बोले भाई ये क्या सामान है, अपने बच्चा था आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, 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 कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कभी छुट्टी हुलो खुदा करे। अतुलित बलधामा, अन्य गुण कौन सुतनामा। महावीर विक्रम मजबूती, मोक्ष बाग सुमत के संगी। जनवरन विराज सुरीला, कानन कुंडल सुखी जोड़ा। हाथ वज्र धर ध्वजा विराजे, अमर जीवन के श्री तेज प्रताप महाराज। मिथ्या पाप धुनी अभिजात, रामदास करके
पधारो आप तीनों लोग आज 9 वर्ष के दिन इनके बेटा और बेटी बन के आए हैं, वो तो बैठ जाइए, और जो इनके माता और पिता बन के आए हैं वो खड़े रहिए। ठीक है, अब मैं ज्यादा आप लोगों से नहीं कहूँगा। जो जो इनके दरबार में इनके बेटा और बेटी बन के आए हैं वो बैठ जाइए, और जो माता और पिता बन के आए हैं वो खड़े रहिए। आज बैठ जाइए आप लोग, बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए बालाजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी कुमार। आगे क्या है? पवन सुत विनती बारंबार। अगर सभी को आता है तो सभी दोनों हाथों को उठाए। जिनको जिनको ये भजन आता है, नहीं आता तो भी दोनों हाथ उठाए। आज उठाइए दोनों हाथ, जरा बालाजी महाराज के बोल में दोनों हाथ उठाइए। जिनको दो हाथ नहीं है दोनों हाथ उठाइए, और ऊपर ऊपर तालियां और बालाजी महाराज Thank you.
बोलिए बालाजी महाराज। तो अब आज मेन रोड पर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना? थोड़ा जोर से बोलिए। आसमान में चंद्रा लेकिन तारे ऐसे ही परम पिता परमेश्वर केवल एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सौभाग्य दे भगवान। और आज 9 वर्ष के दिन और नहीं, आज यहाँ पर कहते हैं जो बालाजी महाराज के दरबार में अपने खजाने में से जितनी भी श्रद्धा है 1 रुपए की द्वार उनके खजानों को अन्नपूर्णा बन करके महाराज उनके भंडार को भरते हैं। तो सबसे पहले भैया श्री ललित गोयल जी कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है ललित गोयल जी? सबसे पहले मुझे अपने अपने नाम बताते जाए, मैं उनके अंदर बालाजी के महाराज जी के चरणों तक पहुँचाती जाऊंगी। अब बोलिए बालाजी महाराज की
5 रुपए की 11 रुपए की 5 रुपए की 5 रुपए की 21 रुपए की 21 रुपए की 101 की अभी और जो बात करवानी है आप लोग करवा सकते हैं। 11 रुपए की 11 रुपए की 1,500 की 1,500 की 4 रुपए की 11 रुपए की राहुल की 21 रुपए की 21 रुपए की 20 रुपए की 10 रुपए की 10 रुपए की 50 रुपए की 30 रुपए की